हाँ, अब देखिए, अब इसमें हम लोगों को जो है वो पढ़ना है आपका फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है डेफिनिट, निश्चित। इसका मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वो डिफाइंड होंगे कि हमारे इतने ही एलिमेंट होंगे, चाहे 5, 10, 2, 4 या जो भी है, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट। और एक ऐसा सेट लिया जाएगा जिसमें हमको ये डिफाइन ही ना हो कि नंबर जो हैं वो कितने हैं, यानी कि हम उसको काउंट ना कर सकते हों, अनकाउंटेबल उसको कहा जाए, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। ठीक है। और फाइनाइट में क्या होगा, उसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि काउंटेबल होगा। ठीक। अब जैसे काउंटेबल और नॉन काउंटेबल की जब बात आती है तो उसमें कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे ये कह दिया जाए कि एक पेड़ के पत्ते, ठीक है, तो एक पेड़ के पत्ते अगर दिया जाए तो एक पेड़ पे बहुत सारे पत्ते हो सकते हैं। तो इसको अगर देखें तो हमको लगता है कि ये इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, ये इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट होगा। ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक पेड़ पे जितने भी पत्ते लगे हुए हैं उनकी एक लिमिटेशन है। अगर हम भले वो क्या है कि हम ये कहें कि हमको देख के लगता है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो काउंटेबल होगा क्योंकि उसकी जो शाखाएं हैं वो एक लिमिटेड हैं और उसमें जो पत्ते लगे हुए हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि वो फाइनाइट सेट में रखा जाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट में बहुत ज़्यादा है तो हम उसको ये कह देंगे कि वो इनफाइनाइट है, या हम गिन नहीं सकते हैं तो वो हम कह देंगे इनफाइनाइट। ऐसे ही जैसे है कि मान लीजिए अगर कहा जाए कि हमारे सर का जो हेयर है, तो हमारे जो सर का हेयर है उसकी एक लिमिटेशन है कि वो यहाँ से यहीं तक का है, या फिर जो भी है, तो वहाँ तक अगर हम देखेंगे तो ये है कि संख्या में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, वो काउंटेबल है। ठीक है। अब अनकाउंटेबल की बात करें तो जैसे क्या है कि ब्रह्मांड में हमारे जितने भी तारे हैं, ठीक है, यानी कि क्या, स्टार ऑफ गैलेक्सी का जो स्टार है उसमें क्या है, उसमें असंख्य तारा कहा जाता है, यानी कि उनके जो नंबर्स हैं वो क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसको हम इनफाइनाइट में रख लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा जो है इनफाइनाइट के बहुत सारे हैं, जैसे जितने भी नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, या जो भी ऐसा है, ऑड नंबर, चाहे आपका इंटीजर हो, किसी भी तरीके का रियल नंबर, ये जितने भी, ये सब के सब क्या हैं, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। तो अभी एक देखते हैं हमारा क्या है, फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट के लिए हम इसमें क्या देखेंगे कि फाइनाइट सेट में जैसा मान लीजिए हमने ए लिख दिया और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 मान लीजिए ऐसे लिख दिया, तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हैं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ ए जो होगा वो कितना हो गया, 6। तो ये क्या है, ये एक फाइनाइट है। ठीक है ना, क्या है, फाइनाइट, ये काउंटेबल है। काउंटेबल है कि नहीं है ये, तो इसको हम कह सकते हैं 6 नंबर में गिन सकते हैं, फाइनाइट है, ये काउंटेबल है। ठीक है। अभी फिर ऐसे ही हम देखें कि अगर हम ये कहें कि एक हमारा सेट है और हम कह सकते हैं कि एक पेड़ की पत्तियाँ, एक पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो भी क्या हैं, हमारे फाइनाइट में आएंगी, क्योंकि इसमें क्या है कि पत्तियां हैं बहुत सारी, लेकिन ये क्या है, काउंटेबल है। ठीक है। काउंटेबल इसको बोलते हैं, यानी कि जो गिना जा सकता है, गिनने योग्य। ठीक है। ये है, तो इसको हम फाइनाइट बोलेंगे। इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल। इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं, जैसे कि नंबर्स का जो सेट है, नेचुरल नंबर, इसका भी आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट होता है। डब्लू होल नंबर 0 इंक्लूड हो जाता है, फिर आपका ये भी है 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जितने नंबर्स के सेट हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर जो है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह के जो सेट हैं उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका ये सारा चीज़, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक आता है इक्वल सेट।
अब इक्वल सेट है और इक्विवेलेंट सेट है, दोनों को देखने से जैसे लगता है कि बिल्कुल वही हैं, एक ही जैसे, तो इसमें ऐसा है नहीं। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जानते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट को अगर हम डिफ़ाइन करें, कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हों। जैसे मान लीजिए हमने 3 सेट ले लिया और तीनों सेट में क्या कर लिया कि जो इसके एलिमेंट हैं वो तीनों आपस में बराबर हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट है। अब देखिए बराबर का मतलब दो तरीके से है। क्या है इसमें कि बराबर का मतलब कि हो सकता है कि नंबर में बराबर हो, लेकिन वो टाइप जो है वो अलग अलग हो, तो उसको हम इक्वल नहीं कहेंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे मानिए हमारे पास एक ये है, इसमें लिख दिया 1 2 3, एक हमने बी सेट ले लिया, इसमें लिख दिया सेब, आम, अमरूद, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेट जो है वो इक्वल हैं? लेकिन ये ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 है और इसमें 1 2 3। नंबर्स में तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन जो इनके टाइप ऑफ एलिमेंट हैं, टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे क्या है, फल है, यानी यहाँ पे फल की संख्या है, यहाँ पे नंबर की संख्या है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। ये बराबर कब हो सकते हैं? जब टाइप ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। तो हम ऐसा ये कहेंगे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट और टाइप ऑफ एलिमेंट जब दोनों इक्वल होगा, तब हम ये कहेंगे कि जो यहाँ पे जो सेट हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, फिर एक नया हमने यहाँ पे सेट ले लिया और हमने लिख दिया 3 2 1 ऐसे। तो अभी देखें इन दोनों में क्या है, नंबर है और एलिमेंट भी वही हैं जो पहले वाले में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या हो गया, सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे ए और सी को। अब बी है तो बी को हम क्या कहेंगे, अगर इसमें देखा जाए कि बी भी तो है भाई, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो बी को हम कहेंगे कि ए के इक्विवेलेंट सेट है। यानी इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के दोनों में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वह इक्वल होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि टाइप ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है, टाइप ऑफ एलिमेंट का मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये संख्या में इक्वल, संख्या में कह रहे हैं, मतलब एक ही जैसे होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे तीन इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सेब है, आम है, अमरूद है, यहाँ पे 1 2 और 3 है, 3 एलिमेंट इसमें भी, 3 एलिमेंट इसमें, ये दोनों जो है वो क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो यही डिफरेंस है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में, कि इक्वल सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट और टाइप ऑफ एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट में क्या है, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारा सेम है तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट कहे जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद से यूनिवर्सल सेट आता है। इस यूनिवर्सल सेट का डिस्कशन हम लोग अभी इसके बाद जब पढ़ेंगे, सबसेट और प्रॉपर सबसेट वगैरह बहुत सारा चीज़ आप इसमें पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें आता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। यूनिवर्सल सेट का मतलब आप ये समझ लीजिए यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स का मतलब पूरा ब्रह्मांड जो सबसे बड़ा हो, उसी को हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। वहीं से ये भी है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब कि जब भी कोई सेट दिया जाएगा वह उस पूरे क्वेश्चन में वो सेट सबसे बड़ा सेट होगा। अब बाकी उसके बाद उसमें से हम लोग छोटा सेट कोई भी निकालेंगे, ए बी सी डी, और बाकी जो भी रिलेशन होना होगा सबसेट का, इंटरसेक्शन का, प्रॉपर सबसेट का, या जैसे यूनियन का, किसी भी तरीके का होगा तो हम सब उसी में से निकालेंगे। लेकिन एक हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा सेट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे छोटे छोटे 2-4 सेट दिए हुए हैं, जैसा मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक सी भी दिया हुआ है, एक हम डिफरेंट टाइप का ले लेते हैं। जैसा मान लीजिए एक डिफरेंट टाइप का यहाँ पे हम ले लिए, ए की वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया 2 4 6, ए की वैल्यू हमने क्या कर लिया 2 4 और 6 ले लिया, बी की वैल्यू हमने ले लिया 1 3 5 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे सी की वैल्यू एक हम ले लेते हैं 5 6 7 मान लीजिए हमने ले लिया। अब हम ये कहें कि इन तीनों को मिला के यूनिवर्सल सेट क्या होगा,
या फिर हम ये कहें कि यूनिवर्सल सेट बताइए जिसमें ए बी सी तीनों हो, तो हम क्या करते हैं, इन सबको जो है एक साथ कंबाइन करके एक बड़ा सेट लिख लेते हैं, यानी जिसमें ये सारे नंबर हमारे मिल जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख दिए तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें ये तीनों मिलेंगे। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम लोगों को आगे करना है। हालांकि इसमें है आता है टाइप ऑफ सेट में ये भी आता है, और भी सेट होते हैं, सबसेट हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो वो दो सेट के ऑपरेशन कहे जाते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे। और मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा बल